हाँ, तो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान की जनसंख्या जो है, वो जो जनगणना रिपोर्ट या सेंसस रिपोर्ट जो 2011 है, आंकड़े वही अपन पढ़ रहे हैं, वही चलते हैं अभी तक। वो बहुत बेहतरीन तरीके से काफ़ी इजी करके और खूब सारी चीज़ें ऐड की, हालांकि पहले अपने पढ़ रखा है, लेकिन अब काफ़ी बिल्कुल नया अपडेट करके मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी जोड़ी है, वेरी सिलेक्टेड भी है, जहाँ से प्रश्न को आना पड़ेगा। हालांकि अपन ने इस पर एक टॉपिक और पहले कर चुके, इसमें सिर्फ जनसंख्या रहेगी। अपन साक्षरता और लिंगानुपात पहले कर चुके, ठीक है ना, लिटरेसी एंड सेक्स रेशियो पहले कंप्लीट कर लिया, और इसमें रहेगी पॉपुलेशन काउंटिंग, कहाँ पर कितनी जनसंख्या है, किसका कितना कितना परसेंट है। बहुत बेहतरीन है, बहुत ईजी पढ़ाया है। लेकिन आपको पता है कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उसको सिविल सर्विसेज तक का खींचते हैं अपन, तो कुछ चीज़ें ऐसी एड ऑन करते हैं जो थोड़ी उसकी हिस्ट्री की बातें हो, थोड़े उसके इतिहास की बातें हो, वो तो अपन ने पहले जो पढ़ी थी एक बार वापस है उसको रिकॉल करेंगे। लाइक राजस्थान की जनसंख्या का इतिहास अपन जाने जनगणना का, तो प्राचीन काल के अंदर अपन देखें एंशियंट टाइम में, ठीक है, तो एक बुक थी अर्थशास्त्र, ठीक है ना, जिसका राइटर चाणक्य था, जो कि मौर्य काल अपन मान लेते हैं, जो कि प्राचीन काल का मतलब मौर्य काल है, मध्यकाल का मतलब मुगल काल है, और आधुनिक काल तो क्या 1872 है ही। तो पहले जो है आईन अकबरी में और अर्थशास्त्र में, प्राचीन काल में अर्थशास्त्र में इसका कंटेंट मिलता है या फिर इसकी जानकारी मिलती है, और मध्यकाल के अंदर आईन अकबरी जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है मुगल काल में, तो जनसंख्या जनगणना की जानकारी मिलती है। लेकिन वो सब जो है वो उतना प्रॉपर तरीके से नहीं है जनगणना वगैरह काउंटिंग की गई। लेकिन मॉडर्न एरा के अंदर जो आधुनिक काल में जो है उसमें भी 2-3 बातें हैं। 1872 में लॉर्ड रिपन अंग्रेजों का राज आ गया, तो लॉर्ड रिपन ने जो है उसके द्वारा करवाई गई, और 1881 में लॉर्ड मेयो, माई मिस्टेक, यहाँ पर तो लॉर्ड मेयो और यहाँ पर लॉर्ड रिपन है। 81 में रिपन है और 72 में मेयो है, ये ध्यान रखें, इनके द्वारा करवाई गई। लेकिन 81 में जो रिपन ने करवाई थी वो व्यवस्थित जनगणना थी, मेयो वाली व्यवस्थित नहीं थी, ना तो उपलब्ध आंकड़े सही थे, और जो मैंने कहा था कि वो लेडीज़ अपना नाम भी नहीं बता पा रही थी, बताई भी नहीं, ऐसा सिस्टम था पहले हमारे संस्कृति थी। हालांकि आज भी खूब जगह ऐसी लेडीज़ हैं जो अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेते हैं, तो सही प्रॉपर नाम नहीं आया वगैरह वगैरह, तो ये बिल्कुल भी कहते ना सही डेटा नहीं था। लेकिन 1881 में जो लॉर्ड रिपन ने करा वो डेटा व्यवस्थित जनगणना उसकी मानी जाती है। तो छोटी मोटी थ्योरी है, लेकिन मेन अपनी जो बात है वो यहाँ से शुरुआत होती है। जनगणना सेंसस जो है, प्रश्न आएगा कि वो कौन सी सूची का विषय है, तो ध्यान रखें ये जो है ये यूनियन लिस्ट का विषय है। कौन सी लिस्ट का विषय है? ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट में मतलब सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट का विषय है। इसको 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है हमारे संविधान में, और ये गृह मंत्रालय द्वारा करवाई जाती है, होम मिनिस्टर के द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संघ सूची का विषय है, 7वीं अनुसूची में इसको रखा गया है, और गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना करवाई जाती है। बेसिक प्रश्न कैसा भी आ सकता है, ठीक है, ओके। इसके लिए क्या किया जाएगा, कुछ फैक्ट और 1948 में जनगणना अधिनियम लागू हुआ। प्रश्न आ सकता है कि जनगणना के लिए अधिनियम कब बना, 1948 में बना, और 43 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। उसके बाद में पॉपुलेशन काउंटिंग हो रही है, वो अपन देखेंगे, थोड़ी बात करेंगे हिस्ट्री की तो कर ली। अब मेन मुद्दा जो है जहाँ से प्रश्न को आना ही पड़ेगा वो है कि अपन पढ़े 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना में क्या क्या हुआ, क्या क्या खास बात है। अगर मैं नंबरिंग के हिसाब से देखूं, मतलब क्रमानुसार सीक्वेंस वाइज देखूं, तो ये 15वीं है, क्रमानुसार तो 15वीं है, लेकिन व्यवस्थित 14वीं है, 14 है, व्यवस्थित कौन सी है, 14वीं है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमें जो आज़ादी मिली 1947 में, आज़ादी के बाद 7वीं, बस ये मेन है, वो हिस्ट्री है। उतना आपके डीप क्या पता आएगी नहीं, फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में आता है, लेकिन ये आपके लिए मुद्दा है कि स्वतंत्रता के बाद में ये 7वीं है। कैसे 1947 में आज़ादी मिली, तो 1951 जोड़ लो, 1951 होगी, क्योंकि हर 10 साल से काउंटिंग होती है, ठीक है ना। तो ये जो हैं ये आंकड़े हो गए अपने, और ये हो गई 2011, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगी 7वीं, ठीक है ना, ठीक है। और 21वीं सेंचुरी की पूछे तो सेकंड है। 21वीं की सेकंड कैसे है कि एक तो जो 21वीं सेंचुरी थी जो 2000 के ऊपर हो, भाई 2001 से लेके शुरू हो गई 21वीं सेंचुरी, तो 2001 और 2011, तो उस हिसाब से दूसरी है। ऐसे प्रश्न आते हैं, बताओ, सेकंड हो गई। और जब जनगणना की गई थी इसका लोगो रखा गया था, शुभंकर रखा गया था, प्रगणक शिक्षिका। हालांकि इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देना, गूगल वगैरह पे आप करेंगे तो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह भी दिख जाएंगी, लेकिन ये सिंपल सी बात है।
आदर्श वाक्य क्या रखा अपन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में सीधा सीधा पूछा जाता है। 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, लोगो क्या था? तो आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि आवर सेंसस, ठीक है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। और बजट के अंदर 2200 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति पर 18.19 कहते हैं ना, लमसम 18-19 रुपये खर्चा आ गया, 18.19, तो 18-19 रुपये का खर्चा हर व्यक्ति को पड़ा, क्योंकि इस पर 2200 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये सारी बातें लेवल की है, थोड़ी ज़्यादा लेवल की है, लेकिन पढ़ लो तो अच्छी बात है। अच्छा, फिर इसमें कुछ स्पेशल हुआ क्या, इस जनगणना में बिल्कुल स्पेशल हुआ क्या कि पहली बार घरों की गणना हुई, पहली बार किन्नरों की गणना हुई, किन्नरों को पुरुषों में शामिल किया गया है, ये भी ध्यान रखें। जातीय जनगणना हुई थी, ये इसमें जाति कास्ट भी को भी जोड़ा गया था दूसरी बार। आप कहेंगे ये तो 7वीं है, वैसे स्वतंत्रता के बाद में, वैसे 14वीं है, तो पहले भी कभी जातीय जनगणना हुई थी क्या? हुई थी। तो पहले 1931 में जातीय जनगणना हुई थी और इसमें भी जातीय जनगणना हुई, बट स्वतंत्र भारत में अगर पूछा जाए तो पहली बार जातीय जनगणना हुई, क्योंकि जो पहले हुई थी उसमें आज़ादी नहीं मिली थी, 1931 की बात है, अंग्रेजों के टाइम की। लेकिन हमें जो आज़ादी मिली उसके बाद में पहली जनगणना है ये, है ना, हो तो 7 गई, लेकिन 7 आज़ादी के बाद में जो 7 हुई उनमें ये पहली जनगणना है जहाँ पर जातीय जनगणना, मतलब उन जातियों को भी गिना गया। 2 चरणों में कंप्लीट हुई, 15 मई 2010 से 30 जून में तक एक चरण ये चला, और 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 तक ये चरण चला। 2 चरणों में कंप्लीट हुई, और पहली बार एनपीआर तैयार किया गया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया, जिसमें पूरे डाटा को रखा जाता है। ये छोटी मोटी बातें हो गई, लेकिन अब अपन को याद करना है जो ये करना है भाई, फैक्ट। ये इतनी देर मैंने जो भी आपको बातें बताई ये बहुत ज़्यादा लेवल की है। ये सिविल सर्विसेज फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड जैसे एग्जामों में आपके भी आ सकता है, बेसिक प्रश्न है, सीईटी में भी आ जाएगा, थ्योरी है, लेकिन अब आपके क्या है कि फैक्ट ज़्यादा आते हैं, लेकिन वो भी एक तरीके से ईजी फैक्ट है, जानना बहुत ज़रूरी है। 5 मिनट लगी, कौन सा टाइम लगा, समझ लिया। राजस्थान की जनसंख्या जो है 1 मार्च 2011 तक हम देखें, क्योंकि जब तक ये इसके डाटा आए थे, तो वो है 6,85,48,437, ठीक है, ये पूरी पॉपुलेशन है। भारत का अगर देखा जाए, भारत की कुल जनसंख्या का, ये ध्यान रखें, भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका राजस्थान की जनसंख्या 5.66%, और विश्व का 1% वेटेज राजस्थान में है भाई, ध्यान कर लेना। पुरुष देखें तो 51.86% पुरुषों का परसेंट है 100% में से, और महिलाएं जो पीछे बच गई 48.14, यानी कि 3.56 करोड़ पुरुष है तो 3.3 करोड़ महिलाएं हैं। थोड़ी कम है राजस्थान में, अपन पता ही हो तो कितनी कम है वो सब अपन पढ़ चुके। 2011 में राजस्थान 8वीं रैंक पर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जनसंख्या में। 2011 जब इसके आंकड़े आए थे तब राजस्थान 8वीं रैंक पर था जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग राज्य बना, तो फिर पहले आंध्र प्रदेश कम हो गया, थोड़ा बट गया, तो फिर राजस्थान जो है अलग हुआ, तो फिर हम जनसंख्या में क्या हो गए, अलग होने से तो है 7वीं पोजीशन पर आ गए। ये भी ध्यान रखना, 8th, लेकिन 2 जून 2014 तेलंगाना अलग हुआ तो 7वीं पोजीशन राजस्थान में, ये भी अपन को पता चलो, एक अपन ऊपर आ गए, पहले 8वीं पे थे, अब 7वें नंबर पे आ गए, क्योंकि वो टूट के जब 2 अलग हो गए तो उनकी जनसंख्या बढ़ गई, वरना वो अपनी जगह थे, वो 7वीं पे थे, ये भी ध्यान रखें। और 2000 से 2011 में अपन देखें, जो पहले 2001 में रिपोर्ट आई थी, उससे लेके 2011 की रिपोर्ट को अपन अगर चेक करें तो 21.31, याद करना भी ईजी है, कैसे, 1 से 11, 21, 31, लाइन वाइज याद कर लो, 1, 11, 21, 31, याद करना है ना, तरीका बताऊंगा आज के सेशन में, बहुत सारी बातें याद कराऊंगा मैं आपको। तो 2001 से 2011 में अगर जनसंख्या की वृद्धि हुई तो 1, 11 मतलब 21, 31 की हुई, कंटिन्यू चलो आप, ठीक है, परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक है ना। और अगर हर वर्ष का एवरेज देखोगे तो 1.95% का एवरेज बैठता है, क्योंकि हर जनगणना रिपोर्ट जो है 10 साल से आती है। ओके, 1991 से 2001 में जो हुई थी वो 28.4 हुई थी, हालांकि वो ज़्यादा थी, इससे तो ये कम है उल्टा, ये भी ध्यान रखें। अधिकतम दशकीय वृद्धि दर जिला पूछे आपसे कि अधिकतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है राजस्थान में, तो बाड़मेर है 32.5%। मैं कहता भी रहता हूँ बाड़मेर में बाढ़ आ गई,
तो बाड़मेर में बाढ़ आ गई, इतने लोग बढ़े, और न्यूनतम हुई थी गंगानगर में मात्र 10%। ठीक है, और भी अगर जिले याद करना चाहते हो तो एक बार भाई यहाँ से ही मिस हो गया थोड़ा सा, एक बार ये कंटेंट वापस जोड़ देंगे, अपन लिख देंगे कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जिले, हालांकि अधिकतम वाले जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर है। अभी मैं इसको पूरा वापस अपन चेक करके लिख लेंगे क्योंकि इसमें गलती ना होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें अधिकतम दशकीय वृद्धि दर परसेंट में अगर पूछे तो बाड़मेर सबसे ज़्यादा, फिर जैसलमेर, फिर जोधपुर, जयपुर। इन सब के आपको परसेंट याद नहीं करने हैं, लेकिन बाड़मेर के तो कर लेना, और न्यूनतम में गंगानगर के भी कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। फिर बात करते हैं 25% से अधिक वृद्धि वाले जिले कौन कौन से, तो 7 जिले राजस्थान में हैं जिनमें 25% से भी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है। अकेले बाड़मेर में बाढ़ नहीं आई है, बाड़मेर तो है ही है, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये वो जिले हैं जिसमें 25% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है पिछले साल 2001 से 11 की तुलना में। 2001 से ये जितने भी आंकड़े हैं ना, ये किनके हैं कि 2001 से 2011 की तुलना में है, ध्यान रखना है ना, 2001 से 2011 की तुलना में, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, और न्यूनतम वृद्धि पूछे 11 से 21 में, तो वो है -6.22%। कारण था, मतलब आपसे प्रश्न पूछे कि आज तक जनसंख्या हर बार बढ़ी है, कम तो कम हुई है, 1-2 बार ही हुई है जो बता दूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कम कब हुई, तो वो हुई थी 1911 से जो 21 की रिपोर्ट आई थी उसमें, है ना, वो गांधी जी के टाइम पीरियड की बात है। और कारण था महामारी और अकाल पड़ गया था, माइनस में चली गई थी पॉपुलेशन, बढ़ी नहीं, उल्टा माइनस में 6.29% कम हुई। ठीक है, और हाँ भाई वो एक बार अपडेट करवा दो, एक बार अपडेट कर लेते हैं अपन, फैक्ट क्या है। ठीक है, फिर जिले लिख देते हैं अपन, झुंझुनू, इसके बाद में सॉरी वो गंगानगर के बाद में झुंझुनू, और फिर हो जाएगा पाली। ठीक है, पाली और बूंदी। तो ये सीक्वेंस भी कभी कभी क्या है कि पूछ लिया जाता है, तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ खास बातें हुई, और अब जो अपन ले रहे हैं ये बहुत गजब के आंकड़े हैं। ये जो पेज है ये बहुत गजब का आंकड़े हैं, यहाँ एक एक कंपैरिजन भी है इसके अंदर, इसमें क्या है कि तुलना भी करवाई जा रही है। ध्यान से समझना कि अभी अपन ने देखा कि बाड़मेर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई, 32.5% की, ये देखो ये रही। लेकिन अब अपन ओवरऑल का भी प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि 25%, क्योंकि बहुत बड़ा एक आंकड़ा है 25% से अधिक वृद्धि वाले जिले कितने हैं, तो 7 जिले हैं जिनमें 25% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है 2001 के मुकाबले 2011 में। ठीक है ना, वो जिले हैं बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 7 जिले में 25% से भी अधिक की वृद्धि हुई है। फिर अपने एक बात करें कि ये आज तक की सबसे अधिक वृद्धि है, लेकिन सबसे न्यूनतम वृद्धि, देखो ये न्यूनतम वृद्धि या कमी दोनों बातें हैं इसमें। न्यूनतम वृद्धि मतलब कि सबसे कम बढ़ोतरी कहाँ हुई, तो वो वैसे तो बढ़ोतरी क्या है वो नेगेटिव में चली गई, तो ये पहली ऐसी जनसंख्या है जो ऋणात्मक में भी गई। ठीक है ना, ऋणात्मक का मतलब है कमी चली गई उल्टा की, है ना, बढ़ नहीं कहाँ, कमी चली गई, माइनस में 6.22%, और टाइम पीरियड है 1911 से 21 का। कारण था महामारी और अकाल का पड़ना। ठीक है, फिर 1971 से 81 में, अच्छा आगे बढ़ते रहना ना, ये न्यूनतम वृद्धि हो गई। फिर आपके मन में एक बात और आ रही होगी, मैं इसके अलावा ये पढ़ाना चाहूँगा, पहले पॉइंट ये वाला कि क्या कभी और भी कभी कमी आई है क्या, तो 41 से 51 का जो टाइम पीरियड था जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उस टाइम पर भी जो है थोड़ी सी विभाजन के कारण कमी आई थी, है ना। वो आंकड़ों की जरूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी लोग इधर आए थे, काफ़ी लोग उधर गए थे, काफ़ी लोग मारे भी गए थे, वो सब हिंसा के शिकार हुए थे। लेकिन एक्चुअल में ये ज़्यादा पूछा जाता है तो 11 से 21 का आंकड़ा है, ऋणात्मक में गई थी, सबसे न्यूनतम वृद्धि है, वो कारण महामारी काल था। और 41 से 51 में हालांकि कमी हुई है जो विभाजन का कारण था। अब बात पूछें कि चलो वो 7 जिले थे जिसमें इतने % की वृद्धि थी, बाड़मेर सबसे नंबर 1 पर है। आपसे पूछे कि आज तक जितनी भी जनगणना हुई है उनमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, तो वो ये 71 से 81 का आंकड़े में, 1971 से 81 में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 32.97% की, ये सर्वाधिक वृद्धि है आज तक की। ठीक है, और ये भाई ये आंकड़ा गलत हो गया ना, ये 2001 थोड़ी है,
ये 2001 नहीं है, ये क्या है 1901 है, 1901। हालांकि लिख लेना, वैसे कोई वो बात नहीं है, लेकिन आ जाते हैं कभी आंकड़े कि 1901 से लेके ये 11 का मतलब है 2011। ये क्या है 11 का मतलब क्या है 2011। ये जितने भी पॉपुलेशन सेंसस काउंटिंग हुई है उसमें टोटल 566% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना, या फिर 6.6 गुना की वृद्धि हुई है। ये भी एक आंकड़ा लिख लेना, ठीक है। और अपन बात करें, ये बहुत गजब के फैक्ट आपके बना दिए, क्या गजब के एरो बना के समझाऊंगा, अभी ध्यान से सुनना है ना, कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछे राजस्थान में, तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या सिटी तो वो है कोटा, फिर जयपुर, फिर अजमेर। सीक्वेंस भी याद रखना, ठीक है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से तो वो है डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, ये ग्रामीण लोग हैं। तो इन्हीं का उल्टा मैंने रो बना दिया है। अगर आपसे पूछे न्यूनतम नगरीय, भाई ये तो सर्वाधिक नगरीय है, सबसे ज़्यादा नगरीय लोग कहाँ रहते हैं, तो कोटा में, फिर जयपुर में, अजमेर में। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या निवास करती है, तो जहाँ पर ग्रामीण ज़्यादा है तो नगरीय ऑटोमेटिक कम हो जाए, वहाँ पर हो जाएंगे। तो बस जस्ट उल्टा है, डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा। याद कर लेना, दो सीक्वेंस एक साथ याद हो जाएंगे। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला अगर आपसे पूछे, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज हिसाब से, तो वो है जयपुर जनसंख्या पूछे तो, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है परसेंटेज में, तो काफ़ी इजी पड़ेगा। ये सारे के सारे आपके आंकड़े बहुत इजी है, रख लेना याद। 2001 से 11 में अधिकतम वृद्धि हुई है, तो वो ये जयपुर में पॉपुलेशन के हिसाब से जनसंख्या में 13.74 लाख। और न्यूनतम वृद्धि किस में हुई है, बूंदी में बूंद जितनी वृद्धि हुई है, बूंदी में बूंद जितनी वृद्धि। ट्रिक क्या है, बूंदी में बूंद जितनी, ठीक है, बूंदी में बूंद जितनी। और जयपुर है जय जय, मतलब बिल्कुल बड़ा सभी की जय जय हो गई, तो जयपुर में सबसे ज़्यादा 13.74 लाख की। और ये भी लिख दिया भाई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे कम है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं धार्मिक आंकड़े पर। हिंदू फर्स्ट लिस्ट में है, 88.5% है 2011 के अनुसार आंकड़ा है, ठीक है ना। और मुस्लिम 9.07 है, सिख है, जैन है, ईसाई है, सीक्वेंस वाइज है। परसेंट वैसे कोई नहीं पूछेगा, सीक्वेंस वाइज है, हिंदू ज़्यादा है, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर जैन, ईसाई, फिर बौद्ध, ठीक है। और ये भी देख लो, अधिकतम जनसंख्या हमारे मतलब किस जगह ज़्यादा रहती है, तो वो है जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर। ये टॉप 4 है। न्यूनतम में जैसलमेर में सबसे कम, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही, फिर बूंदी। अच्छा सुनो, अगर अधिकतम जनसंख्या वाले जिले पूछे तब भी यही है, और न्यूनतम जनसंख्या जिले तब भी वही है। लेकिन अगर अनुपात भी पूछे कि इन जिलों का आपस में अनुपात पूछे, जनसंख्या अनुपात, अधिकतम जनसंख्या अनुपात और न्यूनतम जनसंख्या अनुपात, तो भी यही आंकड़े रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं गाँव की तरफ। अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या जयपुर में है, परसेंटेज में डूंगरपुर ज़्यादा है, ध्यान रखना। संख्या में जयपुर ज़्यादा, परसेंटेज में डूंगरपुर ज़्यादा, एक साथ, एक काम दो, एक तीर दो निशाने हैं। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर में, बट परसेंटेज में जयपुर में सबसे कम, ठीक है। और अधिकतम शहरी जनसंख्या जयपुर, परसेंटेज में कोटा ज़्यादा है ना। ये आंकड़ा एक बार देख लेना, एक बार चेक कर लेना। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतापगढ़ है ना, और परसेंटेज में डूंगरपुर कम, ठीक है। ये न्यूनतम का मतलब कम है ना, तो वैसे तो जनसंख्या वाइज तो प्रतापगढ़ है, लेकिन परसेंटेज में डूंगरपुर में सबसे कम है। वैसे अधिकतम शहरी जनसंख्या जयपुर में है, लेकिन परसेंटेज में कोटा में सबसे ज़्यादा है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर में है, और वैसे हाँ जयपुर में, ठीक है, बिल्कुल टकाटक है, परसेंटेज में जयपुर में सबसे कम है। तो ये सारे आंकड़े बहुत गजब के हैं, ठीक है। संख्या में पूछे तो जैसलमेर, परसेंटेज पूछे तो जयपुर, ये ब्रैकेट वाली चीज़ें भी ध्यान रखना, ठीक है। और कुल जनसंख्या का ये भी छोटा सा फैक्ट है कि जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है उसमें ग्रामीण लोग कितना है परसेंटेज वाइज, तो 75.13% तो गांव के ही हैं, और 24.87% शहरी हैं। राजस्थान, अब बात करते हैं, ये पूरा पेज बड़ा काम का है। ये है पॉपुलेशन डेंसिटी। ये क्या है, ये है आपके पॉपुलेशन डेंसिटी का। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लो, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व पूछे अगर आपसे मोटा मोटी, तो 200 है, 200, ठीक है। 2001 में हालांकि 165 था,
तो वृद्धि आप ऑटोमेटिक माइनस करके देख लो, 200 में से 165 गई तो 35 की वृद्धि हो गई। ठीक है, एक में कितना था 65, अभी कितना है 200, 11 के अनुसार, और वृद्धि 35 की। अच्छा, फिर पूछे कि अधिकतम लोग कहाँ पर निवास करते हैं, मतलब कहाँ का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, तो जयपुर का है 595। अच्छा, जनसंख्या घनत्व तो जानते हैं तो आप 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, वो जनसंख्या घनत्व होता है। तो जयपुर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं 595, 1 वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं सिटी में। 124 की वृद्धि हुई है 2001 की तुलना में। न्यूनतम है, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो, इसमें से 124 माइनस कर लेना तो 2001 के आंकड़े आ जाएंगे। ठीक है ना। जैसलमेर में सबसे कम लोग रहते हैं, जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम किसका, जैसलमेर का है, और कमी न्यूनतम जो है वो 4 की, हालांकि वृद्धि जरूर हुई है, 4 की वृद्धि हुई है, लेकिन सबसे कम वृद्धि हुई है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि 2001 में कितना था, 13। ठीक है ना, वेरी गुड। ऐसे ही अपन बात करते हैं, राजस्थान की जनसंख्या घनत्व 200 है। इस 200 के आसपास, मतलब जैसे 200 के पास में 190, 188, 195, 96, 97, मतलब 200 के इर्द गिर्द अगर जिले आपसे पूछे तो वो सिरोही है, 202 टोंक है, 196 प्रतापगढ़, 195, लगभग राजस्थान की जनसंख्या के आसपास है। ठीक है, इनका घनत्व है। तो प्रतापगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है, 195 है, टोंक का 196 है, सिरोही का 202 है। ट्रिक है क्या इसकी, है क्या है, सिटी बोले पी, है ना, ये समझ में आ गया भाई। सिटी कहते हैं ना कि सिटी बोले पी पी, सिटी बच्चों को अपन कहते हैं सिटी कैसे बोलती है बाबू, पी पी, तो सिटी कैसे बोलती है, पी तो सी का मतलब सिरोही, है ना, टी का मतलब टोंक, और पी का मतलब प्रतापगढ़, ऐसा अंदाज़ा लगा लेना। या फिर आप हिंदी में लिख लो सिटी, इंग्लिश में सिटी क्यों लिखते हो, हिंदी में सिटी लिख लो, ये लो सिटी बोले पी, तो थोड़ी ट्रिक हो जाती है, तो मामला बैठ जाता है कभी कभी। ये बहुत बार आया है। ये वो जिले हैं जो राजस्थान के जनसंख्या घनत्व के बिल्कुल मतलब आसपास वाले हैं। फिर आसपास जनसंख्या घनत्व वाले हैं। राजस्थान में 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले भी हैं, जैसे कि 595 जयपुर का है। तो आपसे पूछ ले क्योंकि 400 से अधिक वाले कौन कौन है, बाकी लमसम 400 से नीचे ही हैं। ये कुछ ऐसे हैं राजस्थान के जिले हैं जो 400 से अधिक इनका जनसंख्या घनत्व है। अच्छा, इसी को ऐसा भी पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं, तो भी सेम ही लाइन लिखनी है। तो एक लाइन में 2 लाइन लिखी हुई, ध्यान रखें। तो सबसे ज़्यादा जयपुर का है ही है, फिर भरतपुर है, फिर दौसा है, फिर अलवर है। किसका कितना है वो नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ जयपुर का पूछ लेना, कम ज़्यादा पूछा जाता है, बीच के नहीं पूछे जाएंगे। इसकी भी ट्रिक है जबड़ा, इसकी ट्रिक क्या है, जबड़ा, ये जबड़ा ट्रिक हो जाएगी। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, ट्रिक क्या है, जबड़ा। ध्यान रखें, जबड़ा हिंदी में है वैसे, लेकिन हिंदी नहीं याद करनी है, इंग्लिश याद करनी है। जबड़ा, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले जिनके 400 से ऊपर है। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जिले कौन से हैं, तो सबसे कम जैसलमेर है, फिर बाड़मेर है, फिर बीकानेर है, फिर चूरू है। ये पूरा इलाका है ना, बिल्कुल जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू। थोड़ा ये भी देख लेते हैं भाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST। अनुसूचित जाति का देखे जाए तो राजस्थान में जनसंख्या है वो आपके सामने 1,22,21,593 करोड़ है। परसेंटेज के हिसाब से राजस्थान की कुल जनसंख्या का 17.83% जो है लोग है वो अनुसूचित जाति से हैं। ठीक है, जिसमें जाति में पूछे तो फर्स्ट मेघवाल है, सेकंड चमार आते हैं। अनुसूचित जनजाति पूछे अपन, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो 9,23,85,000, सॉरी 9,23,000 क्या है भाई, 9 करोड़ ही है ना, 9,23,00,000, इसमें शायद एक कोई 9 लाख है क्या, फिर 92 लाख है, ओके 92 लाख है भाई, मैं गलत पढ़ रहा था इसको। 92,38,534 है, और ये 1 करोड़ है, 1 करोड़ हैं, 22 लाख हैं, 21,000 है, हाँ सही है। ठीक है, और परसेंट का कुल जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान की कुल परसेंट जनसंख्या का 13.48% ये लोग हैं। इनमें भी फर्स्ट मीणा है, फिर बील है। ठीक है ना, ओके। तो ये कुछ आंकड़े थे और ये था जनसंख्या का सेशन, छोटा सा प्यारा सा, बहुत सारी चीज़ें जोड़ी ऐड ऑन करी है। कैसा लगा ज़रूर बताना। और लिंगानुपात और आपके साक्षरता, ये मैं पहले से ही अपलोड कर चुका इसी अपने चैनल के ऊपर। हालांकि उस लिंक को हम फर्स्ट कमेंट पिन कर देंगे, तो आप उस सेशन को भी देख लेना। ठीक है, फिर ये था सेशन, कैसा लगा, कोई छोटी मोटी वैसे बिल्कुल गलती नहीं रखी है, फुल्ली अपडेट कर दिया है,
कोई भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना, आपको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ में। ओके।